हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो फर्दर हम आगे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का क्लास को थोड़ा आगे करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग होता है, ठीक है, तो जब कांस्टेंट क्यों होता है उसका, ठीक है, यानी कि व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग, यानी कोई सब्सटेंस या कोई मैटर बॉइलिंग कंडीशन में या फिर मेल्टिंग कंडीशन में हो तो उस समय उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है, ठीक है। तो होता है क्या है कि जब हम किसी सब्सटेंस को मेल्ट कर रहे होते हैं या दैट मीन्स या फिर बॉयल कर रहे हुए होते हैं तो वो अपना स्टेट को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि चेंज कर रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को वो ब्रेक कर रहा होता है, ठीक है। तो उस समय जो टेम्परेचर होता है ना वो हाइड हो जाता है, वो मतलब वो अपने टेम्परेचर को शो अप नहीं करता है वो मैटर, ठीक है, जिसके कारण ये हमें पता नहीं चलता है। वो चेंज होता है बट इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक डाउन करने के कारण वो अपने टेम्परेचर को शो अप नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमें वो टेम्परेचर हमें पता नहीं चलता। यही रीजन है, ठीक है। तो वो जो हिडन टेम्परेचर होता है, तो उस जो टेम्परेचर चेंज होता है बट हम यहाँ पे एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हिडन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर हिडन होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय उस सब्सटेंस दैट मीन्स उस मैटर का इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक होते रहता है, जिसके कारण वो अपने टेम्परेचर को शो अप नहीं कर पाता है, ठीक है, वो अपने टेम्परेचर को हाइड कर लेता है। तो उस हिडन टेम्परेचर को ही एक नाम दिया गया है लेटेंट हीट, ठीक है। तो कहता है कि द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग रिमेन्स हिडन, यानी कि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जब वो मेल्ट हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं होता है, चेंजिंग होता है बट वो टेम्परेचर हाइड हो जाता है। हम बार बार कह रहे हैं कि वो हिडन टेम्परेचर होता है, जिसके कारण हमें टेम्परेचर कांस्टेंट ही दिखाई देता है। और वो जो हिडन टेम्परेचर होता है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है, यानी द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग के समय जो हम लोग हीट सप्लाइड करते हैं रिमेन्स हिडन, वो टेम्परेचर हाइड हो जाता है फ्रॉम द थर्मामीटर, हमें थर्मामीटर पे वो टेम्परेचर नहीं दिखाई देता है। तो उस टेम्परेचर उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोसेस पे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोसेस द काइंड लेटेंट हीट। तो किस तरह का हीट होता है, ठीक है। तो पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट मीन्स हम मेल्टिंग कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, इसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है, हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, जब सब्सटेंस किससे फॉर्म में जा रहा है, मेल्ट हो रहा है, दैट मीन्स सॉलिड से किधर जा रहा है, सॉलिड से आपको चल जा रहा है किधर, इसके तरफ, लिक्विड के तरफ, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन, दैट मीन मेल्टिंग, ठीक है। अब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट मीन्स लिक्विड से आप कहाँ जा रहे हो, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि जब वाटर बन चुका है और वाटर जब वेपर बनने के टर्म में क्या होता है कि आप एक्टिविटी 5 में आप देख चुके होंगे कि जब आइस से वाटर बनने के फॉर्मेशन में लाइन क्या होता था, टेम्परेचर का कांस्टेंट होता था। फिर फर्दर ऊपर एक लाइन था जहां पे वाटर बॉयल हो रहा था और वेपर में चेंज हो रहा था, तो वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर दिखाया गया था। तो जो नीचे वाला उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जो ऊपर वाला था, पिछले अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट मींस लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, दोनों नाम है इसका। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो है क्या, ये कहता क्या है, तो पहले इस डिफिनेशन को आप आराम से देखिए, ठीक है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। कहता है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है इज द क्वांटिटी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, बात कर रहे हैं हम क्वांटिटी का, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास, यानी कि उस सब्सटेंस का जो 1 यूनिट मास होता है, यानी कि छोटा सा मास, दैट मीन्स 1 ग्राम या 1 kg के आसपास। अगर बहुत बड़ा सा है तो उसका 1 kg, छोटा है तो उसका 1 ग्राम ले लो, ठीक है। 1 यूनिट मास को जो कन्वर्ट करने में जो लगता है, ठीक है, लिखा हुआ है ना, 1 यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी
चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया, हम आपको फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि अब किसी भी सब्सटेंस का, जैसे कि आप उसे आप फ्यूजन कर रहे हो, मेल्टिंग कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहता है कि उस सॉलिड का, उस सॉलिड सब्सटेंस का, अब वन सॉलिड सब्सटेंस में छोटे छोटे मास के यूनिट होते होंगे, तो उस क्वांटिटी का हम बात कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को कन्वर्ट करने का हम बात कर रहे हैं, जो कि 1 यूनिट मास के बराबर है। उस 1 यूनिट मास को जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके कहां पहुंचा देगा, मेल्टिंग पॉइंट तक। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उस समय क्योंकि कोई चेंजिंग टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहता है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हम उस हीट रिक्वायर्ड क्वांटिटी का हम बात कर रहे हैं जो 1 यूनिट मास है, यानी कि उस हीट रिक्वायरमेंट का बात करें जो सिर्फ 1 यूनिट मास को कन्वर्ट कर दे, किसमें, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में। कहां, कब तक, जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट को अचीव ना कर ले, तो उससे बोलेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस ये ध्यान में रखना है कि क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, उतना हीट का रिक्वायरमेंट सिर्फ किसके लिए, 1 यूनिट मास के लिए। ये ध्यान में रखोगे, 1 यूनिट मास को कन्वर्ट करने में जो हीट का जो अमाउंट रिक्वायरमेंट होगा, किस स्टेट से किस स्टेट में फ्यूजन है, तो सॉलिड से लिक्विड में, उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, शायद आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हो गया होगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहां पे आपको फिर से बताया जाएगा, इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी वही है, फ्यूजन का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का बात कर रहे हैं, आइस का है, तो आइस का 1 यूनिट मास को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, लिक्विड में। ठीक है, एट 0 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्मल प्रेशर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे देख सकते हो कि 1 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इसे इतना हीट ऑब्जर्व करेगा तभी जाके वो 1 kg वाटर में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो जो हीट रिक्वायरमेंट है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो अब देख सकते हो जैसे कि आइस हो गया, कॉपर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, लेड, जिंक, एल्युमिनियम और सिल्वर, सबका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में दिया हुआ है और सबका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है। ठीक है, इसका यूनिट होता है जूल पर केजी। तो आप ये यूनिट सिर्फ याद रखो, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के साथ साथ हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वाटर के, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। और बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, उसका अलग अलग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप इतना अभी पढ़िए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में से आगे हम बनाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।